special songs? Okay, we have recorded this special songs. अभी हम लोग Sister Zolboy, let us invite Sister Zolboy. I hope she is preparing songs. Let us invite in the name of Jesus Christ. थैंक यू। सबको धन्यवाद, सबको जय मसीह। छोटा सा वचन कहना चाहूंगी। Sure. प्लीज। Bluetooth mode. Psalms chapter 9, गीतमाला 9 अध्याय 1 और 2। I will praise you, O Lord, with my whole heart. I will tell of all your marvelous works. I will be glad and rejoice in you. I will sing praise to your name, O Host High. Amen. 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 मैं तो इतनी अच्छी सिंगर तो नहीं हो, कोई भूल होने से मुझे क्षमा कीजिएगा। You already forgiven. Praise the Lord, praise the Lord. Praise the Lord. धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। योग्यता से भर के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। योग्यता से भर के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। तू है सच्चा जिंदा खुदा, तुझ पर ही भरोसा मेरा। तू है सच्चा जिंदा खुदा, तुझ पर ही भरोसा मेरा। सेवा पूरी करके पाऊं ही ना प्रभु ऐसा दो वरदान। सेवा पूरी करके पाऊं ही ना प्रभु ऐसा दो वरदान। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. ये मेरा फेवरेट सॉन्ग्स है। मांगने से ज्यादा दिया मुझे, ये कितना पावरफुल है। You give me more than I ask. We can say in English, you have given me more than I ask. मांगने से ज्यादा दिया प्रभु, ये मेरा जीवन में है।
मेरे जीवन में भी खुद देखा है। हम जो पूछा है उससे ज्यादा प्रभु मुझे देता है, इसीलिए उसको ऊपर में Amen. भी हम धन्यवाद दे जाता है। परमेश्वर ने मुझे परिवार दिया है, कितना सुंदर पत्नी दिया है, कितना प्यारा बच्चा दिया है। ये सब परमेश्वर से हम मेरा जो रिक्वेस्ट है, एक वाइफ तो देगा, लेकिन कितना सुंदर तो नहीं देगा। ये जो हम ग्रोइंग किया है, हम तो पहाड़ी आदमी है, जहाँ हम रहता है वहां से इतना सुंदर नहीं है। और ये बात मेरा पत्नी अगर सुनेगा तो आज रात बहुत प्राउड होगा इन्हें। इतना प्रभु ने सब क्या है। हम एक फार्मर का आदमी है, पिताजी के साथ हम जंगल में जाता है। कोयला, मेघालय में तो सब मालूम होगा ना, कोयला। कोयला काठ से बनाता है। लालमती में भी बहुत बहुत होता है, कोयला बनाता है। हम कोयला बनाना भी सब मालूम है। मेरा पिताजी हम लोग का बचपन समय में कोयला बनाता है। सब क्या है, जब हम लोग का स्कूल थे, स्कूल का हॉलीडे समय में भी मंडे से फ्राइडे स्कूल होता है, और सैटरडे तो हम लोग का नेबर्स फ्रेंड्स लोग तो फील्ड जाता है, फुटबॉल खेलता है, ऐसे प्ले करता है। लेकिन मैं और मेरा भाई तो पापा ने बोला है आप लोग के पास ये सब समय नहीं है, चलो जंगल में जाएंगे, कोयला लेगा, खेत में जाएगा, सब्जी लेगा। ये लाइफ हमने एकदम एक्सपीरियंस किया है। लेकिन ये सब परमेश्वर का आशीष है। अभी हम जो देख सकता है, परमेश्वर ने मुझे जैसे मोल्ड किया है, ट्रेन किया है उसका काम के लिए। मुश्किल समय भी दिया है, गरीब में भी मुझे बनाया है। मेरे लिए सब अच्छा है। दाल भात भी अच्छा है, मांसो भी अच्छा है, 5 स्टार में भी मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं है, और भेड़ा घर में भी मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं है। यही परमेश्वर ने मुझे ट्रेनिंग कर दिया है। मेरा बचपन समय में इतना मुश्किल समय प्रभु ने जो दिया। मेरा घर का बम्बू का बेड़ा है, रात में बारिश आने से पानी गिर जाता है घर में। और स्कूल जब हम गया है, मेरे पास यूनिफॉर्म एक है, सिर्फ एक यूनिफॉर्म है, चेंज करने के लिए कोई नहीं है। एक कमीज, एक शॉर्ट पैंट और एक शू, मंडे से फ्राइडे तक पहनते रहता है। फ्राइडे में तो पूरा कलर अलग हो जाता है। व्हाइट शर्ट स्कूल में जो हम लोग पहनता है, मंडे में तो थोड़ा अच्छा है आयरन करके, लेकिन फ्राइडे में तो बहुत कलर हो जाता है बचपन समय में। ये सब हमने भी एक्सपीरियंस किया है। इसीलिए मेरे लिए रेमंड कोड भी प्रॉब्लम नहीं है, और 100 वाला टी शर्ट भी मेरे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने मेरे लिए Amen. सब रखा है। ये जो गीत सुन के हम मेरा मन में आया है, मांगने से ज्यादा दिया प्रभु, ये बहुत बड़ा बात है। अगर आप लोग भी परमेश्वर को विश्वास करेगा, मुश्किल समय में, क्लेश समय में, गरीब गरीबों समय में हम लोग कभी दुख हो जाता है, लेकिन इस समय में हम लोग दुख होना नहीं चाहिए। प्रभु को हम लोग धन्यवाद देना है। लेसन है, हमेशा अंधकार नहीं होता है, एक दिन चमत्कार भी आता है। Amen. Amen. क्लाउड हमेशा काला नहीं होता है, व्हाइट क्लाउड भी आता है। आज में थोड़ा समय ब्लैक क्लाउड आया है, बारिश भी आया है, लेकिन जब 5 बजे गिरा है, फिर गर्मी आया है, सनलाइट आया है। ऐसा ही है हम लोग का लाइफ भी, ऐसा ही है। बोलते बोलते हम सोचा हम स्पीकर है, अभी हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। आज का शेयरिंग तो ब्रदर राजेश है, प्रार्थना का पहले हम लोग शेयरिंग सुनेगा। आज में तो पास्टर मरद का बच्चा लड़का भी आप आया है, अलेन ना आपका लड़का, वो भी आया है, और उसका बेटी मदोना भी। हाँ, लेकिन नेटवर्क ठीक नहीं है शायद, और बाद में थोड़ा ट्रेनिंग भी लेगा, हो जाएगा। आज में तुरा से भी नया नया आ रहा है प्रार्थना में, अच्छा बात है, ये थोड़ा हम हाईलाइट करते हैं। चलो हमारा ब्रदर
राजेश को हम लोग बुला लेगा। प्रार्थना के पहले कुछ शेयरिंग होगा। आज में कितना सुंदर रिपोर्ट भी दिया, हेमनली रिपोर्ट आया है। अच्छा शेयरिंग उसका तरफ से हम लोग सुनेंगे, समय देते हैं। जय मसीह सबको। जय मसीह। सबको जय मसीह। आशा करता हूँ आप लोग सब अच्छा है। आज दिन भर परमेश्वर ने हम सबको सुरक्षित रखा है, इसलिए धन्यवाद देते हैं आप सबको। और परमेश्वर को पहले मैं धन्यवाद देता हूँ क्योंकि फिर से आज मुझे परमेश्वर ने मौका दिया है। जो पास्टर आज मुझे दिन को कॉल किया है उन्होंने, और आज मुझे वचन कहने के लिए समय दिया है, इसलिए पास्टर को भी धन्यवाद देता हूँ। तो चलिए ज्यादा सवाल नहीं कह के मैं वचन की ओर जाता हूँ। जिनके हाथों में बाइबल है वो अपने बाइबल को खोलना और मत्ती चैप्टर 10 वर्स 32, 33, 34 इस तरह हम पढ़ के जाएंगे। तो पहले मैं प्रार्थना करता हूँ। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। है सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपने मुझे अपना लायक समझा, इसीलिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। आज फिर से प्रभु आपने मुझे चुना है, उसके लिए भी धन्यवाद देता हूँ प्रभु। और हर दिन हमारे देखभाल भी करते हैं, हमारे परिवार को, हमारे कलीसिया के भाई बहन को, हमारे पास्टर को, सारे फील्ड को आप देखभाल भी करते हैं प्रभु, इसलिए आपको धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। ओ प्रभु, आपके जो आशीष है हम सबके साथ जिसे हमेशा बनाए रहे प्रभु। ओ प्रभु, आप हम सबको हमेशा अगुवाई करना। ये विनती, ये प्रार्थना आपके पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। मत्ती चैप्टर 10 वर्स 32, 33, 34 इस तरह हम लोग पढ़ के जाएंगे। अच्छा। जो कोई मनुष्य के सामने मुझे मान लेगा उसे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने मान लूंगा, पर जो कोई मनुष्य के सामने मेरा इनकार करेगा उसे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने इनकार करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। तो आमीन। जो कोई मनुष्य के सामने मुझे मान लेगा उसे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने मान लूंगा, और जो कोई मनुष्य के सामने मुझे इनकार करेंगे उसे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने इनकार करूंगा। ये सबसे बड़ा सवाल है। आज हम परमेश्वर को मनुष्य के सामने मानते हैं या नहीं मानते हैं? क्योंकि कुछ लोग हैं हर समय परमेश्वर को आगे रख के वो पीछे रहता है। हर काम में जो कुछ में भी वो परमेश्वर के हमेशा धन्यवाद देते हैं, और अपने कामों में भी परमेश्वर को वो आगे रखता है, और परमेश्वर के नाम को कभी वो छुपाते नहीं, हमेशा आगे रखते हैं, क्योंकि वो परमेश्वर को मानते हैं। मनुष्य के सामने में भी वो किसी भी हालत में अपने परमेश्वर को नहीं छुपाते हैं और पीछे नहीं रखता है ना। जैसे कि कुछ लोग आपसे, कुछ आपके दोस्त हो, आपके पड़ोसी के सामने के कोई लोग हो, आपसे कोई सवाल पूछता है, पहले तुम्हारे जो अभी के जो हालत है पहले से अभी अच्छा है, वो किस तरह तुम्हारे हालत में इतना अच्छा हुआ? तुम तो पहले इतना अच्छा नहीं था, आपके जो चाल चलन था, आपके जो चलने के तरीका था, जो बातचीत के तरीका था, आप तो पहला ऐसा नहीं थे। तो उस समय भी मैं परमेश्वर को आगे रखना चाहता हूँ, क्योंकि परमेश्वर को आगे रखना हमारे लिए अच्छा है। जो कुछ भी हुआ है मेरी जिंदगी में वो प्रभु के मेहरबानी से हुआ है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि पहले मैं प्रभु को नहीं जाना था, यीशु को नहीं जाना था, लेकिन अभी मैं यीशु को जानता हूँ, और मेरे जिंदगी में जो भी परिवर्तन आया है वो यीशु के लिए आया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आमीन। क्योंकि मैं मनुष्य के सामने प्रभु को इनकार नहीं किया ना, स्वीकारा। हाँ जी। फिर जो कोई मनुष्य के सामने प्रभु का इनकार करते हैं वो स्वर्गीय पिता के सामने परमेश्वर भी आपको इनकार करेंगे। ये आपके लिए बहुत बुरा है। फिर मैं नीचे जाता हूँ 34 में। ये ना समझ कि मैं पृथ्वी पर मिलाप करने आया हूँ। मैं मिलाप करने नहीं पर तलवार चलाने आया हूँ। मैं तो आया हूँ कि मनुष्य को उसके पिता से, और बेटी को उसकी माँ से, और बहू को उसकी सास से अलग कर दूं। मनुष्य के बेरी उसके घर के लोग होंगे। प्रेज द लॉर्ड। आमीन।
थोड़ी समय लूंगा क्योंकि मेरा यहाँ जो आया ट्रेन आ रहा है, एक ट्रेन रुकिए। हाँ ठीक है। ट्रेन लाइन अभी अभी मेरे घर के सामने से एक ट्रेन गया है, इसलिए सुना ही नहीं देता। तो मनुष्य के सबसे पैरों की जो बेड़ी है उनके घर के लोगे हैं, क्योंकि आज परमेश्वर कहता है मैं दुनिया में आया हूँ मिलाप करने नहीं, मैं तो तलवार चलाने आया हूँ। बेटी को उनके माँ से अलग करने आया हूँ, बहू के उनके सास से, बेटा को उनके बाप से। ये सवाल परमेश्वर ने क्यों किस लिए कहा है? क्योंकि मनुष्य के पैरों की जो बेड़ी है उनके घर के लोगे हैं। क्योंकि घर के लोग सब विश्वासी नहीं होते हैं। कभी घर के लोग भी आपका रास्ते के जो है वो रुकावट बनते हैं ना, क्योंकि कभी बहू विश्वासी होते हैं तो सासू माँ विश्वासी नहीं होते, कभी बेटा विश्वासी होते हैं तो बाप विश्वासी नहीं होते हैं। कोई प्रभु को स्वीकार करते हैं, कोई इनकार करते हैं। घर के लोग में से सब प्रभु को विश्वास नहीं करते हैं, कोई मानता है और कोई नहीं मानता है। इसलिए मनुष्य के सबसे पैरों की जो बेड़ी है उनके घर के लोगे है। जैसे कि मेरे माँ, मेरे बहन, मेरे भाई, मेरे भैया, उन्होंने प्रभु को जन्म से उन लोग क्रिश्चियन है और लेकिन उन लोग यीशु मसीह है सिर्फ विश्वास यही करते हैं कि यीशु मसीह एक परमेश्वर है, एक भगवान है, लेकिन उन्होंने बपतिस्मा नहीं लिया है, यीशु को नहीं पहना है और यीशु को सिर्फ विश्वास किया है। ये सबसे बड़ा सवाल नहीं है, क्योंकि आपने विश्वास किया है, आपने प्रभु को जाना है, जानकर भी आपने प्रभु को पहना नहीं और प्रभु को सामने आया नहीं, क्योंकि आपने प्रभु को इनकार किया है। हालेलुया। सबसे बड़ा सवाल है ये, क्यों मनुष्य के जो पैरों की जो बेड़ी है, मेरी माँ भी हो सकते हैं, मेरे भैया भी हो सकते हैं, मेरे भाई भी हो सकते हैं। इसलिए परमेश्वर यही कहता है मैं मिलाप करने नहीं आया हूँ, तलवार चलाने आया हूँ, क्योंकि मनुष्य के घर के जो पैरों की जो बेड़ी है उनके घर के लोग हैं। इसलिए पहले अपने घर को ठीक कीजिए, अपने घर के लोग पूरे विश्वासी है या नहीं, हमें ये भी देखना है। क्योंकि मैंने यीशु को जाना है, मैंने उनके नाम से बपतिस्मा लिए है, मैंने प्रभु को पहना भी है, लेकिन मेरे घर के लोग नहीं। मैं उन लोग से बहुत बार कह चुका है कि प्रभु को विश्वास करो, ये दुनिया जो है उन्होंने सृष्टि किया है, उन्होंने बनाया है और हमें मरने के बाद भी वही हमें उद्धार देंगे, लेकिन वो सब नहीं मानते हैं क्योंकि वो भगवान को मानते हैं। मैं कभी कभी बहुत दुखी होता हूँ जब मेरे माँ बहन अंधकार में है, मैं ज्योति में आया हूँ। इस बात को सोचकर मैं बहुत अफसोस करता हूँ, क्या मैं अकेला स्वर्ग में जाऊंगा, मेरे माँ, मेरे बहन, मेरे भैया भाभी उन लोग सब नरक में जाएंगे। कभी कभी मैं दुखी होता हूँ और सोचता हूँ, मुझे नींद भी नहीं आते हैं जब इस बात को मैं महसूस करता हूँ। तो घर के लोग हैं, कभी कभी जानकर भी अनजान बनते हैं। इसलिए जैसे कि बहू यीशु को मानते हैं, उनको स्वीकार करते हैं, लेकिन जो उनकी सासू माँ है घर की, वो उनके रास्ते के रुकावट बनते हैं और उनके काम में, परमेश्वर के राज्य के काम करने में उन्हें बाधा देते हैं। तो ऐसे लोगों को परमेश्वर मिलाप करने नहीं, तलवार चलाने आएंगे, क्योंकि उनसे अलग करने के लिए परमेश्वर है जो भेड़ियों में से भेड़ को अलग करेंगे। मेर बिलाकर असुरर পৰা मेर रान कुकुरर असुरर পৰা मेर বিলাকক বেলেগ কৰি দিব, ঠিক আছে না? সেই কাৰণে মানে ঘৰৰ যিবিলাক আমাৰ মানুহ আছে সেইবিলাকে আমাৰ গোটেইবিলাক যদি বিশ্বাসী নাথাকে তেনেহলে আমাৰ ঘৰৰ মানুহবিলাকে আমাৰ ৰাস্তাৰ কাটা হয়। সেইকাৰণে আপোনাক হ'ব পাৰে বিশ্বাসৰ পৰা তেওঁলোকে दूर কৰিব পাৰে। आपको विश्वास से उन लोग भटकाने भी सकता है, क्योंकि घर के जो लोग हैं। इसलिए मैं प्रार्थना करता हूँ कि घर के लोग भी परमेश्वर को जाने, मेरे बहन भैया भाभी उन लोग भी जाने, और मेरे जो भाई अंधकार में है उससे भी आपको परमेश्वर को वचन कहना की जरूरी है, क्योंकि वो भी, मैं चाहता हूँ कि वो भी नरक में ना जाए, वो भी अंधकार से ज्योति में आए। हालेलुया। आमीन। तो परमेश्वर यही कहता है कि मैं दुनिया में मिलाप करने नहीं आया हूँ, तलवार चलाने आया हूँ।
बाप को उनके बेटे से अलग करने और बहू को उनके सास से अलग करने को आया हूँ। क्योंकि क्यों अलग करेंगे जब पूरे परिवार जब विश्वासी है, फिर परमेश्वर क्यों अलग करेंगे? अलग करेंगे क्यों जानते हो ना? इसलिए अलग करेंगे क्योंकि उनमें से आधा विश्वासी है, आधा नहीं है। उनमें से आधा परमेश्वर को इनकार करते हैं, परमेश्वर से बैर रखता है, आधा परमेश्वर से प्रेम रखता है। हालेलुया। इसलिए उन विश्वासी में से विश्वासी जो है उनसे अलग करेंगे, और जो परमेश्वर से बैर रखता है, परमेश्वर से इनकार करते हैं, उन्हें उनमें से अलग करेंगे। वही है तलवार चलाने की तरीका परमेश्वर को। हालेलुया, हालेलुया, आमीन, आमीन। फिर 37 में जाते हैं। जो अपने माता या पिता को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वो मेरे योग्य नहीं, और जो बेटा या बेटी को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वो मेरे योग्य नहीं, और जो अपना क्रूस लेकर मेरे पीछे ना चले वो मेरे योग्य नहीं। जो अपने प्राण बचाता है वो उसे खोएगा, और जो मेरे कारण अपना प्राण खोता है वो उसे पाएगा। हालेलुया, आमीन, आमीन। आज बहुत सी लोग इसे कहते कि मैं कोई भगवान को नहीं मानता हूँ, मैं सिर्फ अपने माँ, जब मैं सुबह का घर से निकलता हूँ, जो मैं अपने माँ का चेहरा देखता हूँ तो मुझे उसी में अपना भगवान नजर आते हैं, क्योंकि मेरे माँ मेरे लिए भगवान है। क्योंकि उन्होंने मुझे जन्म दिया है, उनके गर्भ से मैं जन्म लिया हूँ, और दुनिया भी उनके लिए मैं देखा हूँ। तो आपने अपने माँ को भगवान मान लिया है, अपने परमेश्वर को पीछे छोड़ दिया है। तो परमेश्वर यही कहते हैं, जो मुझसे अधिक अपने माता या पिता को प्रिय जानता है वो मेरे योग्य नहीं। अगर आपने सब कुछ छोड़ के अपने बेटा बेटी की ओर ध्यान दिया, परमेश्वर को पीछे रख के, परमेश्वर को पीछे रखा आपने, और अपने बेटा बेटी को आगे रखकर दिन भर अपने बेटा बेटी से प्रेम करते हो, और परमेश्वर को छोड़कर अपने माताओं को भगवान मानते हो, अपने माँ को, तो आप परमेश्वर के योग्य नहीं। जो मेरे लिए अपने क्रूस उठाकर नहीं चलता है वो भी मेरे योग्य नहीं। जो अपना प्राण मेरे लिए खोता है वो उसे फिर वापस पाएगा, और जो अपने प्राण बचाना चाहता है वो उसे खोएगा। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। क्योंकि कुछ लोग हैं जो अपने जिंदगी से बहुत प्रेम रखता है, मैं मरना नहीं चाहता हूँ, चलो चलो मुझे थोड़ी सी बीमार होने से डॉक्टर के पास मुझे ले चलो, मैं मरना नहीं चाहता हूँ। लेकिन वो नहीं जानते हैं कि मुझसे, मेरे माँ से, मेरे डैड से, इस दुनिया के जितने भी बड़ा बड़ा डॉक्टर है उससे भी बड़ा कोई भी एक बड़ा है इस दुनिया में। वो नहीं जानते हैं परमेश्वर सबसे बड़ा है, क्योंकि हमें सबसे पहले परमेश्वर को जानना है, क्योंकि वही उसको, वो जो है ऊपर में जो हमारा न्याय करने वाले, वो है हमारे जिंदगी देने वाले, वही है हमारे जिंदगी छीनने वाले। इसलिए पहले हमें उनकी ओर ध्यान देना चाहिए, अपने बेटा या अपनी बेटी, अपने पिता या अपने माता को नहीं। क्योंकि काना नगर में जब दाखा रस खत्म हो चुका था तो यीशु के माता ने कहा है, यीशु उनके पास जो दाखा रस थे वो खत्म हो चुका था। यीशु ने तब नहीं कहा था, हाँ माँ ठीक है मैं आपके बात सुनता हूँ, मैं अभी वहां पर जितना दाखा रस है मैं जहां पर नहीं है मैं उससे पूरा करता हूँ। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने उसकी माता से कहा है, उन्होंने उनकी माता से यही सवाल किया है कि अभी तक मेरा समय नहीं हुआ माते। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। यीशु ने कहा है मरियम से, अभी तक मेरा समय नहीं आया है। जब उनके समय आया है तो उन्होंने उन मटकी के सामने गए थे, जाकर वो जहां पर उन्होंने पानी डालने के लिए कहा था वो पानी को उन्होंने द्राक्षा रस बनाया था। ऐसा नहीं है कि आप अपने माता को छोड़ दो, अपने पिता को छोड़ दो, उनको भी मानिए, लेकिन उससे भी बड़ा एक हमारे कोई है इस दुनिया में जो हम सबको बनाने वाले, मेरे माँ को, मेरे भाई को, मेरे पिता को, सबको बनाने वाले वही है। ऐसा नहीं है कि भगवान नजर आता है जब देखे तेरी सूरत, जैसे कि हमने करण अर्जुन फिल्म देखा है ना, भगवान नजर आता है जब देखी तेरी सूरत, जब दुनिया में आऊं तेरा ही आंचल पाऊं। हमें ऐसा बनना नहीं है, जब दुनिया में आऊं यीशु तेरा ही शरण पाऊं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन, हालेलुया। हमें एक ही नजर
होना चाहिए वो है यीशु। हमें एक ही नजर होना चाहिए, वो है यीशु, जिन्होंने इस दुनिया को सृष्टि किया है, और वही है आदि और अंत, वही है शुरू आमीन। और खत्म। Amen. आमीन। वही है हमारे माता को, पिता, हमारे माँ को, हमारे पिता को भी, वही है नरक से बचाने वाले, स्वर्ग में ले जाने वाले, वही है हमें पाप से उद्धार करने वाले, वही है हमारे भाई को जिंदगी देने वाले, और वही है हम सबको इस कोरोना महामारी से उद्धार करने वाले। ऐसा नहीं है आपको कोरोना हो चुका है, आपको आपके माँ आकर, आपके पिता आकर आपको ठीक कर दिया है, लेकिन उनसे भी बड़ा एक पिता है हमारे, जो सब कुछ देखता है, वही है यीशु मसीह। Amen. Amen. परमेश्वर कहता है, आमीन। परमेश्वर कहता है कि जो मुझसे अधिक अपने बेटा या बेटी को अधिक जानता है, वो मेरा योग्य नहीं। जो मुझसे अधिक अपने माता या पिता को अधिक जानता है, वो मेरा योग्य नहीं। और मनुष्य के, उनके जो पैरों की वैरी है, वो उनके घर के लोगे हैं। इसलिए ध्यान देना कि आपके घर में पूरे जो लोग हैं, वो पूरा विश्वासी है या नहीं। नहीं तो ये भी हो सकता है वो आपके लिए, आपके रास्ते के रुकावट भी बन सकता है, क्योंकि आपके स्वर्ग को, रास्ते को वो छीन कर वो आपको नरक की ओर भी ले जा सकता है, जो आपके घर के लोग हैं। आमीन। आमीन। आपको सिर्फ यही करना है कि परमेश्वर के पास उनके लिए विनती प्रार्थना करिए कि मैं भी आपके राज्य में आना चाहता हूँ, और अपने परिवार के लोग भी। हे पिता, उन लोगों को क्षमा करना, वो कुछ भी नहीं जानते। जैसे कि परमेश्वर जब क्रूस में अपना बलिदान दिया था, तब उन्होंने एक सवाल किया था। ओदियो क्या? उनके साथ मारामारी की थी, जिन्होंने उनको कांटों का ताज पहनाया था, जिन्होंने उनको क्रूस में लटकाया था, उनके लिए भी यीशु ने पिता से कहा था, हे प्रभु, हे पिता, वो कुछ भी नहीं जानते हैं, उन्हें क्षमा करना। Amen. आज मैं भी, आप भी अपने परिवार के लिए यीशु से यही सवाल करना होगा प्रार्थना के समय में, हे प्रभु, हमारे परिवार के लोगों को क्षमा करना, वो कुछ भी नहीं जानते हैं। क्योंकि घर के सब लोग विश्वासी नहीं होते ना। मेरे भाई अंधकार में है, मेरे भैया भी अंधकार में है, मेरे माँ भी अंधकार में है, मेरे बहन भी अंधकार में है, सिर्फ मैं ज्योति में हूँ। Amen. जैसे कि वो लाजर स्वर्ग में था और राजा नरक में था, उस समय की बात भी ऐसा ही था। जब मैं स्वर्ग में रहूंगा और मेरे घर के परिवार के लोग नरक में जलते रहेंगे, और आईने की तरह मैं ऊपर से नीचे की तरफ जब झांक कर देखूंगा, तो मेरे जो घर के परिवार है वो नरक में जलता है, और मैं स्वर्ग में अब्राहिम की गोद में। तो आप उस समय हमारे मन में कैसे विचार होंगे ना। तो मुझे, जब मैं ये बात को सोचता हूँ, मैं जब इस बात को महसूस करता हूँ, तो मुझे अपने आंखों से आंसू भी आता है। कभी कभी मैं दुखित भी होता हूँ, बहुत दुखी भी होता हूँ, क्योंकि आज मैं परमेश्वर को जानता हूँ, वो लोग परमेश्वर को नहीं जानते। इसीलिए हम लोग कभी कभी प्रार्थना करते हैं अपने पड़ोसी के लिए भी, अन्य जाति के जो लोग हैं उनके लिए भी, क्योंकि वो भी परमेश्वर को जाने। इस दुनिया जो था पहले सुनसान बेदाल पड़ा हुआ था, कुछ भी नहीं था, और जल के ऊपर जो है परमेश्वर के आत्मा मंडलाता था। तो परमेश्वर ने आकर इस दुनिया को जल से अलग करके उन्हें भूमि बनाया था, फिर पेड़, पशु, पक्षियां, जीव जंतु को उन्होंने बनाया था। उसके बाद उन्होंने इंसान को बनाया था। जब हम सब कुछ जानते हैं, इस दुनिया को सृष्टिकर्ता भी वही है, आज फिर हम इतने पीछे क्यों हैं, ये हमें सोचना है। और घर के लोग होते हैं जो आपके पैरों की बेरी, उसे भी आप तोड़ना होगा। जब आपके परिवार के लोग आपके रास्ते की रुकावट है, तो उनको भी आप तोड़ना होगा, उस बेरी को भी आप तोड़ना होगा, उससे भी आपको आगे निकलना होगा, क्योंकि आपको सोच जो है अंदर में, वो परमेश्वर की राज्य की ओर आपको ध्यान है, दुनिया के लिए नहीं। हालेलुया। हालेलुया। दुनिया के लिए नहीं, दुनिया के लिए आप नहीं सोचते हैं, आप परमेश्वर के राज्य के बारे में सोचते हैं, क्योंकि ये दुनिया जो है एक दिन विनाश हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे ना। और आगे में भी पहले भी खत्म हुआ था, नूह के समय में, सदम गमोरा के देश में भी। इस तरह दुनिया बहुत बार परमेश्वर ने नाश किया था।
अभी भी उस समय फिर से आ रहा है, जो नाश करने के समय आ रहा है। इसलिए हमें इस बात को जानना है, जल्दी से अपने परिवार को बचाना है, अपने माता या पिता को, अपने बहन भाई को, सिर्फ मैं नहीं, परिवार के लोगों को भी। जी, आज के लिए मैं इतना है, ज्यादा लंबा समय नहीं लिया। तो सबको जय मसीह, प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह, praise the Lord. हालेलुया, आमेन। आमेन। कितना Hallelujah, जरूरी शेयरिंग है, कितना इम्पोर्टेंट शेयरिंग है। ब्रदर राजेश से हम लोग सुना है, बहुत जरूरी का बात है। हाँ, ठीक ही है, एक परिवार में कोई कोई विश्वास में है, कोई कोई विश्वास में नहीं रहता है। इसलिए हम लोग प्रार्थना करना कि प्रभु उन लोग को भी उधर दे पाए और वो लोग भी परमेश्वर को विश्वास कर पाए। बहुत जरूरी का वचन है। आज रात हमारा ब्रदर राजेश से हम लोग सुन पाया है। धन्यवाद, प्रेज द लॉर्ड। कितना सुंदर है। अभी हम लोग प्रार्थना करेगा, प्रार्थना में हम लोग जाएंगे। प्रेयर पॉइंट अभी हम लोग लेगा, प्रार्थना का निवेदन, प्रेयर रिक्वेस्ट। प्रेयर रिक्वेस्ट होगा तो अभी बता दीजिए, उसके बाद हम लोग प्रार्थना करेगा। राजेश का तरफ से बोलने वाला है अभी। जय मसीह दोस्तों भैया। जय मसीह। वैसे शाम तक हम लोग को अच्छा से रखा प्रभु ने, सभी को अच्छा से रख के शाम को हम लोग को इकट्ठा किया, उसके धन्यवाद देना चाहता हूँ। आमेन, आमेन। और राजेश, अभी आप लोग बोलो प्रार्थना निवेदन आपका। जी पास्टर, मेरे साथ में बैठा है मेरे जून भाई और उनके बेटी, और दीपिका जो है वो काम पर गया है कुछ दिन के लिए। वो 2-4 दिन बाद में आएंगे, उनके लिए भी प्रार्थना करना जहाँ पर वो काम करती है। और मेरे माँ बहन भैया मेरे परिवार के लिए भी प्रार्थना करना पास्टर, जैसे वो भी परमेश्वर को जानता है। अच्छा, प्रेज द लॉर्ड। और तुरा में पावर हो गया। और प्रेयर प्रार्थना, प्रेयर पॉइंट। सबको जय मसीह। जय मसीह। आज तो आज मेरा सर दर्द नहीं है, उसके लिए नहीं कहूंगी। अच्छा है आज तो। मैं सिर्फ यही निवेदन करना चाहती हूँ कि जो हमारे परिवार में, जैसे कि मेरे मासी हो, मासी तो जानती है प्रभु यीशु को, उन्होंने चंगाई भी मिला है प्रभु के नाम से उनको, फिर भी वो जानती है लेकिन मानती नहीं है। तो हम सब चाहते हैं, हम यही निवेदन है कि हमारे परिवार में जो भी है, मेरे पिता के परिवार से या फिर माँ के परिवार से, और मेरे जितने भी है भाई बहन खानदान में, वो सब प्रभु यीशु को जाने और माने भी। यही निवेदन है, और प्रार्थना में रखिए, उनको याद कीजिए। आमेन। और प्रेयर पॉइंट। मुंबई लुक कैसा है सिस्टर पिंकी? ठीक हो गया ना? मुंबई रहने वाला लोग। हाँ, ठीक है। अभी हम लोग प्रार्थना करेगा, जो हम लोग सुना है परमेश्वर का हाल में हम लोग रखते हैं। हर परिवार में, हम लोग का खानदान में, हम लोग रिलेटिव में अनविश्वासी है, नॉन विश्वासी है, उन लोग के लिए आज रात में हम लोग प्रार्थना करेगा। हमारा परिवार, हम लोग का रिलेटिव लोग जो विश्वास में नहीं है, वो लोग भी परमेश्वर का बुद्धि मिले, ज्ञान मिले, और यीशु को ऊपर में पूरा पूरी से विश्वास करे, और दूसरा मूर्ति, दूसरा पूजा ना करे, यीशु में पूरा करे।
यही आज रात का हम लोग का प्रेयर पॉइंट और शेयरिंग का भी मिलता है। चलो हम लोग एक साथ प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना करने के बाद ब्रदर राजेश को गीत गाने के लिए हम लोग बोला लेगा, उसका सॉन्ग्स हम लोग सुनेंगे। अभी हम लोग एक साथ प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, आमेन, हालेलुया, ओ हालेलुया, आमेन, 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 प्रभु हर दिन आपके धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपके जो उद्धार हो प्रेज द प्रभु, लॉर्ड, आपके प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, यीशु, हालेलुया, आमेन, सर्वदा हे परमेश्वर यीशु, आप ही सबसे बड़ा है, आपके आदि और अंत है पिता। आज अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए प्रार्थना करता हूँ, सर्वशक्तिमान प्रभु आत्मा जिससे यीशु, नष्ट ना हो प्रभु, सभी हालेलुया, आत्माओं आज को रात बचा में पिता। प्रभु, ओ हालेलुया, जो भी आंधी से है तूफान से आपने हमें बचाया वैसा भी पिता, हो प्रभु भूकंप यीशु, से आपका बचाया, पास हम महामारी लोग से बचाया आते प्रभु। हैं आगे जाकर प्रभु, हमारे आत्मा को वैसे भी ही आपके हम हाथ लोग में आया देते हैं है, पिता। वैसे ही हम लोग का प्रार्थना आप ग्रहण कर लीजिए, Oh, सुन कर hallelujah, लीजिए amen, प्रभु hallelujah, यीशु, amen. Praise the Lord, praise the हालेलुया, Lord. ओ हालेलुया, आमेन। प्रभु हम लोग पाप आदमी है, गलती भी करने वाला प्रभु हम लोग ही है, इसलिए प्रभु सबसे पहले आपका क्षमा हम लोग चाहता है प्रभु, हम लोग को क्षमाएंगे। Oh, please forgive us, Lord Jesus. Hallelujah. We are your people, Lord Jesus. Oh, whatever the sins we have committed with Lord, please forgive us. And Lord, accept our prayers tonight. Oh, hallelujah, amen, hallelujah. प्रभु यीशु, आज रात में प्रभु हम लोग का घर का हम लोग का रिलेटिव, हम लोग का खानदान लोग जितना हम लोग का साथ देते हैं, जो आपको ऊपर में विश्वास नहीं करते हैं, सबके लिए प्रभु यीशु हम लोग प्रार्थना Hallelujah, किया amen, है। hallelujah, amen. Praise the Lord, praise the Lord. हालेलुया, Oh, यीशु आपके आमेन, धन्यवाद, oh हालेलुया। प्रभु आपके धन्यवाद। Oh एक पिता एक आपके घर में धन्यवाद, प्रभु oh यीशु पिता आपके महिमा से कोई ना hallelujah, कोई praise the प्रॉब्लम तो Lord. होता है, या Hallelujah. प्रभु यीशु आनंद विश्वास से भी रहता है। इसलिए आज रात में प्रभु यीशु हम लोग ये सब लेके आपका हाथ में हम लोग लेते प्रभु, उन लोगों के साथ प्रभु यीशु आप आए, और प्रभु उन लोगों का सपना में भी प्रभु Amen, आप hallelujah. आए, और ताकि आपका प्रार्थना महिमा, करते हैं परमेश्वर, आपका सबके लिए प्रार्थना प्रभु करते हैं, आपका नाम हालेलुया। ग्रहण कर पाए। यीशु मसीह की धन्यवाद प्रभु आपके हालेलुया, धन्यवाद। आमेन। सब आज दुनिया के आपने हमें शहर को आशीष दी, प्रभु आपने हमें यीशु गुहाई दी, आपने आपने हमें सामर्थ दी नष्ट प्रभु। करने वाला था, आपके धन्यवाद आपका देते हैं पिता, हालेलुया। जॉन इस को हृदय प्रभु को यीशु प्रभु आपने पवित्र कर भेजा, पिता, शुद्ध कर पिता, लेकिन प्रभु हालेलुया। यीशु आपने आमेन, उन लोगों का सपना में प्रभु हालेलुया प्रागत करके प्रभु यीशु आपने बहुत बड़ा काम किया है, और सब में भी जितना प्रभु लोग है प्रभु अपने पाप को फिरा कर प्रभु आपके पास आया है। वैसे ही प्रभु यीशु सबके पास जो विश्वास नहीं किया है उन लोगों का साथ प्रभु आप आए, और प्रभु आप अपने आप को प्रकट कीजिए प्रभु, ताकि आपको ऊपर में वो लोग विश्वास कर पाए। ओ हालेलुया, आमेन, हालेलुया। ओ मन बनाने के लिए प्रभु यीशु हम लोग प्रार्थना किया है। ओ हालेलुया, प्रभु उन लोग के साथ आप काम कीजिए, ताकि वो लोग भी आपको ऊपर में पूरी विश्वास कर पाए। आज रात में ओ हालेलुया, सारे गौहती मेंबर के लिए प्रभु यीशु हम लोग प्रार्थना किया है। इतना विश्वास को प्रभु आपने संभाला है और आगे भी बढ़ने दिया है प्रभु यीशु। हम लोग का फील्ड में भी प्रभु हम लोग को आगे बढ़ने के लिए प्रभु आपने आशीष किया है, एडमिनिस्ट्रेशन तरफ से या फाइनेंस की तरफ से भी प्रभु, आत्मिक का तरफ से भी, वचन की तरफ से भी प्रभु आपने गौहती कलीसिया को, गौहती फील्ड को प्रभु यीशु आपने आशीष किया है। ओ हालेलुया, में प्रभु यीशु हम लोग धन्यवाद देते हैं प्रभु। ओ हालेलुया, आमेन, हालेलुया। ऐसे दिल, ऐसे एक मन, ऐसे प्रेम से प्रभु यीशु हम लोग हमेशा रह पाए, आपका आने का दिन तक प्रभु यीशु प्रेम में हम लोग रह पाए, और आत्मा से प्रभु यीशु हम लोग को अगुवाई करना। हालेलुया, आज रात में प्रभु यीशु तुरा की तरफ से भी हमारा पास्टर का बच्चों लोग को भी आया है बीच में, उन लोगों के लिए भी प्रभु यीशु हम प्रार्थना किया है। हालेलुया, उसका पिताजी का पाव में आके और वो लोग भी पिताजी का ईश्वर को हमेशा ग्रहण कर पाए।
हालेलुया आमेन हालेलुया ओ हालेलुया प्रभु यीशु हर कलीसिया में आप काम कीजिए नया से प्रभु यीशु आप काम कीजिए और हम लोग का प्रार्थना आपने सुना ये कमरूप मेट्रो डिस्ट्रिक्ट में भी प्रभु यीशु ये कोविड केस बहुत ही डाउन हो गया है, इसलिए प्रभु यीशु हम लोग धन्यवाद देते हैं और भी कम हो जाए और पहले दिन जैसे हम लोग मिल पाए और आपके लिए प्रभु हम लोग काम कर सके। हालेलुया आमीन। ये हमारा विनती, ये हमारा प्रार्थना और प्रभु यीशु जितना कोविड पेशेंट है उन लोगों के लिए भी प्रभु यीशु हम लोग प्रार्थना किया है। हम लोग का मेंबर खुद का सिस्टर मयूरी उसके लिए भी प्रभु यीशु हम लोग प्रार्थना किया है। ओ हालेलुया जितना प्रभु वर्कर्स लोग है, डॉक्टर्स, नर्स, जितना हॉस्पिटल में काम करने वाला है, जिन लोग के लिए प्रभु यीशु आज में हम लोग प्रार्थना किया है ताकि अच्छे से बीमारी लोगों को देखभाल करे, अच्छा दिल से अच्छा मन से प्रभु यीशु लोग काम कर सके। हालेलुया आमीन हालेलुया। हम लोग अधिकारी लोग जितना सरकारी लीडरशिप के लिए भी प्रभु यीशु हम लोग प्रार्थना किया है ताकि इस असम स्टेट में प्रभु आपका शांति आए और मेघालय में आपका शांति आए और सारा इंडिया में प्रभु आपका शांति आए ताकि प्रभु यीशु आपका काम अच्छा से हो पाए। यही हम लोग का विनती और हम प्रार्थना प्रभु यीशु आज रात में इतना सुंदर समय हम लोग को दिया है प्रभु, हम लोग धन्यवाद दिया है और प्रभु सबको प्रभु आपने संभाला आज तक प्रभु हालेलुया। ओ बैकस्लाइड भी नहीं हुआ है और बीमारी प्रभु हॉस्पिटल तक जाने के लिए भी हम लोग को नहीं रखा, इसलिए प्रभु यीशु हम लोग धन्यवाद दिया है। ओ हालेलुया आमीन हालेलुया। सबके पास प्रभु आप है, सबके साथ प्रभु आप आए और आपका आत्मा से नया से काम करना प्रभु यीशु। ये छोटा प्रार्थना विनती प्रभु यीशु आपका नाम से हम दुआ करते हैं आमीन चलो हालेलुया आमीन हालेलुया आमीन हालेलुया आमीन हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। ये प्रार्थना करते करते मन शांति हो जाता है। सिस्टर बोर्नाली आप आवाज सुन सकता है? हाँ ठीक है, हम सोचा आवाज नहीं मिला। प्रेज द लॉर्ड। आज में तो हम भी थोड़ा सा परमेश्वर का काम किया है। मेरा घर मालिक का लड़का गिटार सीखना मन है, उसका मम्मी ने बोला है भैया मेरा लड़का को गिटार सिखाओ। तो हम उनका घर में जाके, वो लोग तो ग्राउंड फ्लोर में है, तो उसका लड़का को हम बताया आपके पास क्या गीत है, गिटार सीखने के लिए तो कम से कम सॉन्ग जरूरत है। बोला है मेरे पास कोई सॉन्ग नहीं है। तो हम बोला ठीक है स्तुति आराधना से हम लोग शुरू करते हैं। तो हम स्तुति आराधना टीचिंग्स करने शुरू किया है। ऐसे ही हम कलकत्ता में भी मिनिस्ट्री शुरू किया है। सबसे पहले हम गिटार में प्रोफेशनल नहीं है, लेकिन हमको कुछ पता है। मेरा घर मालिक का लड़की लोग गिटार सीखना मन है, उसको मम्मी ने लेके आया है और हम लोग गिटार सीखने का पहले हम बोलता है प्रार्थना पहले करना है। प्रार्थना नहीं करने से गिटार अच्छे से नहीं मिलेगा, नहीं होगा। तो विश्वास करके हम लोग प्रार्थना करते हैं। जब हम गया है तब से उसी साल से घर का लड़का लोग सब यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लिया है। ऐसे ही मेरा गौहमती का घर मालिक लोग भी एक ही रास्ता में हमको लाया है आज में गिटार सीखने के लिए, और स्तुति आराधना सॉन्ग से हम लोग शुरू कर पाया है। इसलिए मेरा दिन बहुत अच्छा लगता है। प्रेज द लॉर्ड। ब्रदर राजेश अभी तैयार है गीत गाने के लिए? जी पास्टर। अच्छा हम लोग सुनेगा, कितना सुंदर, हम लोग को दीजिए, खा लेगा हम लोग। हालेलुया। प्रभु की आवाज सुन मेरे आत्मा, पुकारता तुझे बारंबार। प्रभु की पुकारता तुझे बारंबार। छोड़ दे तू बुराई का रास्ता, जोड़ ले तू प्रभु से रिश्ता। छोड़ दे
तू बुराई का रास्ता, जोड़ ले तू प्रभु से रिश्ता। प्रभु की आवाज सुन मेरी आत्मा, पुकारता तुझे बारंबार। जीवन तूने उससे है पाया, हाथ पाँव और सुंदर काया। जीवन तूने उससे है पाया, हाथ पाँव और सुंदर काया। जन जन को है तुम्हें बताना, प्रभु की दया क्षमा और प्रेम महान। प्रभु की आवाज सुन मेरी आत्मा, पुकारता तुझे बारंबार। छोड़ दे तू बुराई का रास्ता, जोड़ ले तू प्रभु से रिश्ता। छोड़ दे तू बुराई का रास्ता, जोड़ ले तू प्रभु से रिश्ता। दुनिया जहां को प्रभु ने बनाया, चांद सितारे को उसने सजाया। दुनिया जहां को प्रभु ने बनाया, चांद सितारे को उसने सजाया। जन जन को है तुम्हें बताना, प्रभु की दया क्षमा और प्रेम महान। प्रभु की आवाज सुन मेरी आत्मा, पुकारता तुझे बारंबार। प्रभु की आवाज सुन मेरी आत्मा, पुकारता तुझे बारंबार। छोड़ दे तू बुराई का रास्ता, जोड़ ले तू प्रभु से रिश्ता। छोड़ दे तू बुराई का रास्ता, जोड़ ले तू प्रभु से रिश्ता। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। Amen. Praise the Lord. यही गौहती नाइटिंगेल बहुत अच्छा, सुंदर है, बहुत अच्छा। बहुत सुंदर है। जैसे राजेश, जैसे परमेश्वर ने हम लोग को दिया है, कितना आशीष है। टैलेंट, Amen. बहुत अच्छा टैलेंट प्रभु ने उसको दिया है। रिवाइवल होने से भी नॉन स्टॉप सॉन्ग्स गा सकता है। सम्मेलन में भी आप लोग देखा होगा, जब रिवाइवल आएगा 10-20-5 सॉन्ग्स तो आराम से, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम जैसा सिस्टर मोय जैसा तो 2-3 सॉन्ग्स के बाद गला खराब हो जाता है। हम लोग का आवाज इतना पावर नहीं है। 2-3 सॉन्ग्स के बाद गला खराब हो जाता है। लेकिन राजेश जैसे परमेश्वर ने हम लोग को दिया, कितना अच्छा बात है, कितना अच्छा टैलेंटेड प्रभु ने उसको दिया है। हम लोग प्रमोट भी करना है ब्रदर राजेश को, उसका लिए म्यूजिक वीडियो बनाना है अच्छा से, ताकि सुंदर सुंदर सॉन्ग्स हम लोग सुन पाएंगे। और मैं सोचा है इस साल में हम लोग सम्मेलन कर पाएगा तो गौहती की तरफ से राजेश तो जरूर गीत देना है, स्पेशल सॉन्ग्स करना है पूरा बड़ा असेंबली में, ताकि सब कोई भी सुन पाए। ये मिजोरम का लोकल न्यूज, लोकल टीवी में पूरा देता है लाइव से, तो सब देख पाएगा कितना अच्छा सॉन्ग सिंगर्स है। प्रेज द लॉर्ड। इतना आज रात में हम लोग इतना सुंदर से मीटिंग कर पाया है, सबको धन्यवाद देते हैं। और कल सैटरडे हो गया है, सैटरडे रात फिर संडे होगा, संडे में हम लोग फिर चर्च कर पाएगा। पास्टर भी रिक्वेस्ट आया है, तो हम भी खबर दे दिया है उसको। अभी हम नहीं बोलेगा, लेकिन जब आएगा आप लोग सब मालूम होगा, दूसरा आदमी नहीं है, हम लोग का जान पहचान का है। प्रेज द लॉर्ड। अभी आज रात का यही है, हम लोग अंत का प्रार्थना। बोलो। साउंड नहीं आ रहा है। मुझे आपकी आवाज सुनाई नहीं दे रहा है पास्टर। आवाज नहीं सुना है, पता नहीं क्या हो गया। अभी अभी एक कॉलिंग आया था, उसके बाद में आवाज नहीं मिल रहा था। मैं हेडफोन लगा के देखता हूँ। कॉलिंग आने से जब कॉल पिकअप करेगा आवाज खत्म हो जाता है। अंत का प्रार्थना करने के लिए हम लोग का पास्टर सुबेमल है, उसको हम बुला लेगा। वो प्रार्थना करके आज का मीटिंग हम लोग अंत कर जाएंगे।
हाँ, प्रार्थना करते हैं। परम पिता परमेश्वर प्रभु यीशु इस संध्या के लिए धन्यवाद देते हैं। दिन भर